दोस्तों हम उपस्थित हैं एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जो टॉपर हब के नाम से अगर 80% प्लस जो भी बच्चा क्लास 10th में लाता है उसको साइकिल सोचिए साइकिल और 5,000 रुपया देकर प्रोत्साहन किए कि हमारे स्टार डिजिटल क्लासेस से जो भी स्टूडेंट मैट्रिक या 12 में 80% एमएम मार्क्स लाते हैं उन्हें एक साइकिल दिया जाता है और जो 90% एमएम मार्क्स लाते हैं उन्हें 5,000 प्लस में एक साइकिल दिया जाता है। जो मैं वही प्राइज को रख दिया कि हमारे संस्थान से जो भी स्टूडेंट 80% या 90% लाएगा उसे 5,000 प्लस में एक साइकिल देने की काम करेंगे। उस वर्ष से लगातार 10, 12, 15 स्टूडेंट 80% एवं मार्क्स लाते हैं। समारोह रफीगंज में क्या पूरा बिहार में बता दे किस प्रकार से सम्मान समारोह नहीं रखा गया। वो सम्मान समारोह जो गरीबों का मसीहा। अगर कोई वैसे स्टूडेंट है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, उन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाने के भी काम करूंगा। पूरा साइकिल और पैसा देने का बात करते हैं, सही बात है। सही बात है। 9th क्लास में 9th में हो तो ये यहाँ आकर कैसा लगता है? कहीं और क्लास की थी आप? यस सर। कहाँ से आए हैं? ढोसला सर। घोसीला से आए हैं। बड़ा दूर दूर के बच्चे पढ़ा रहे हैं सर। आप कहाँ से आई हैं आप? मेरे रफीगंज से। क्लास यहाँ पर ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कौन सा क्लास में आप? 9th में हो। चलो हीरोइन का सूत्र बता दो। अब री बार 400 पार। 400 पार। तो सर बीजेपी वाला समझिए कि नारा लगा दे रहे सप्लाई दिया। 47। कितना नंबर के था इसका? 60 नंबर। 60 नंबर। इस बार टॉपर बनने की लिस्ट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आता? प्रयास किया जाए, है ना। उधर बच्चे नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण और आपके साथ में है पिंटू बाबू। दोस्तों हम उपस्थित हैं एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जो टॉपर हब के नाम से जाना जाता है। रफीगंज के एक ऐसा कोचिंग जो लगातार कई वर्षों से टॉपर निकालते जा रहा है। मतलब कहा जाता है ना सर कि हर समस्याओं से झेलकर बच्चों को मोटिवेशन, हौसला, मजबूती देते देते एक ऐसा मुकाम पे ये कोचिंग पहुंच गया जो रफीगंज में समझिए कि टॉपर। और लगातार इस क्षेत्र में देखिए कि इतना सारा बच्चों को एक ही सीढ़ी एक ही छत के नीचे पढ़ाने का काम करते हैं। स्टार डिजिटल क्लासिक एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। और हमारे साथ खास बातचीत करेंगे मिस्टर गणेश सर जो स्टार डिजिटल क्लासेस के संस्थापक हैं। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने क्या किया है, सोचिएगा कि इनका मानसिकता इतना बड़ा कि बच्चों को पास किया। अगर 80% प्लस जो भी बच्चा क्लास 10th में लाता है उसको साइकिल सोचिए साइकिल और 5,000 रुपया देकर प्रोत्साहन किए। और साथ साथ बच्चों के बीच में मोटिवेशन, हौसला और मजबूतिया के साथ कहते हैं कि हम हर समय खड़ा रहेंगे। खास बात करेंगे, हमारे साथ उपस्थित है। कैसा लगता है सर? सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई है खास करके आपको कि आपने जो बहुमूल्य समय निकालकर एक छोटी सी संस्थान में जो पहुंचने के काम किए हैं। तो मैं इस क्लास की तरफ से, मैं अपने तरफ से आपका चैनल को और आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई करता हूं। क्या लगता है सर जिस प्रकार से आपने रफीगंज में अपना नाम बिखेरते जा रहे हैं, आने वाला समय में आप कहाँ देखना चाह रहे हैं सर? सर मेरा नाम बिखारना नहीं है, मेरा एक ही लक्ष्य है। मेरा नाम बिखारने से नहीं, हमारे विद्यार्थियों को नाम बिखारना है। विद्यार्थियों को हमें उस ऊंचाई पर पहुंचाना है ना कि जहां से बच्चे सभी कोई घूर के आते हैं, उस जगह से पार करना है हमें। मेरा मकसद है रफीगंज के क्षेत्रवासियों को, रफीगंज के प्रखंड वासियों को, हमारे बच्चे को एक अच्छा मनोबल और अच्छे शिक्षा के साथ साथ उचित स्थान पर पहुंचाए। जिस प्रकार से आपने विद्यार्थी सम्मान समारोह रखे उसका क्या राज है सर? विद्यार्थी सम्मान समारोह तो चर्चा के विषय है। आप सभी कोई जानते हैं कि हमारे स्टार डिजिटल क्लासेस से जो भी स्टूडेंट मैट्रिक या 12 में 80% एमएम मार्क्स लाते हैं उन्हें एक साइकिल दिया जाता है और जो 90% एमएम मार्क्स लाते हैं उन्हें 5,000 प्लस में एक साइकिल दिया जाता है। जो कि पिछले लगता है कि 8 तारीख को कार्यक्रम हमने किया था। जो ये आपका तस्वीर लगे हुए है, थोड़ा सा दिखा सकते हैं। जो 8 या 10 साइकिल सभी को दिया गया है, इसका बोर्ड पे आपका तस्वीर है। और ये लगातार 2021 से प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम किया जा रहा है। चाहे जितना भी स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट को 80% एमएम मार्क्स लाने वाले को एक साइकिल दिया जाता है। तो जिससे आपका उद्देश्य क्या है सर? साइकिल और पैसा इतना खर्चा कोई कोचिंग वाला करना नहीं चाहता है। इस प्रकार से आपका मतलब मेन उद्देश्य क्या होगा? मेरा मकसद है नहीं है पैसा कमाना, मेरा मकसद है बच्चों को हौसला को उस मुकाम तक पहुंचाना है ना जहां तक बच्चे जाने में सक्षम नहीं होते थे। पहले लोग सोचते थे, हमारी क्लास के बच्चे ना
जब हम पढ़ाना स्टार्ट किया तो 80% और 90% लाने में सोचते थे। जब मैं वही प्राइज को रख दिया कि हमारे संस्थान से जो भी स्टूडेंट 80% या 90% लाएगा उसे 5,000 प्लस में एक साइकिल देने के काम करेंगे, उस वर्ष से लगातार 10, 12, 15 स्टूडेंट 80% एवं मार्क्स लाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे लोग भी लोभी होते जा रहे हैं। हाँ, बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा होता है, और बच्चे जब प्रोत्साहित होते हैं, जब पुरस्कार पाते हैं, तो उनमें एक अलग सोच, अलग विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से गुरु जी से बात हुआ और बहुत काबिले तारीफ है कि बच्चों के बीच में जिस प्रकार से ये ऐसा सम्मान समारोह रखे। रफीगंज में क्या पूरा बिहार में बता दे कि इस प्रकार से सम्मान समारोह नहीं रखा गया। वो सम्मान समारोह जो गरीबों का मसीहा बनता है, वो सम्मान समारोह जिसको चलने का साइकिल नहीं उसको साइकिल देकर अपने कोचिंग तक बुलाने का काम करते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है सर कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल से दूर होते जा रहे हैं सर, कोचिंग संस्थान की उनको जरूरत पड़ रहा है? सबसे पहले सर, यहाँ पे आज मैं भी प्राइवेट संस्था चला रहा हूँ, कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ। अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को भरपूर रूप से पढ़ाई हो, जितना वहाँ व्यवस्था है उस सभी व्यवस्था को लाभ मिले, तो विद्यार्थियों को कोचिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग एक ऐसा जगह बन गया है ना, एक ऐसा हब बन गया है कि अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग नहीं आता है तो उसको पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को कोचिंग पर भरोसा है, बच्चे जान रहे हैं कि कोचिंग क्या है क्या नहीं है। आखिर अब ये तो बात विद्यार्थी का नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये कोचिंग और स्कूल में क्या फर्क है। जिस प्रकार से माहौल चल रहा है सर, सरकार हमारा हर बार समझिए शिक्षा पे सबसे ज्यादा बजट लाने का काम करती है, लेकिन लड़का जो है स्कूल जा नहीं रहा है। लड़का हो या लड़की हो स्कूल जाता नहीं है, कोचिंग आता है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? कहीं आप लोग कोचिंग से ज्यादा बेस्ट यहाँ दे रहे होंगे फैसिलिटीज, या कोचिंग से बढ़िया पढ़ा रहे होंगे इसकी वजह से आ रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा है? क्या है सर इसका राज? अब जब इस प्रश्न को जब आप छेड़ दिए तो मैं बता ही देता हूँ। जब पिछले बार कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद महोदय आए थे विद्यार्थी सम्मान समारोह में, तो उन्होंने एक बात बोला कि जो करना चाहिए सरकार को वो कर दिखाया रफीगंज के लाल को, करने पड़ा रफीगंज के लाल को। जो करना चाहिए बिहार सरकार को वो करने पड़ रहा है रफीगंज के लाल को। अन्यथा उनका कहना था कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए बिहार सरकार को, तो करने पड़ रहा है यहाँ स्टार डिजिटल क्लासेस के संस्थापक गणेश सर को कि प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक साइकिल दे रहे हैं। तो आखिर बच्चों को मनोबल बढ़ाना मेरा मकसद है, नहीं है पैसा कमाना। हमने सभी विद्यार्थियों के पीछे अपील किया था जिस दिन हमने यहाँ क्लास ओपन किया था कि क्लास 10-12 का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर है रफीगंज में आपके लिए। तो ये सारे विद्यार्थी जानते हैं। और मैंने उस दिन भी एक ही बात बोला कि यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए पैसा कोई पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो, अगर कोई वैसे स्टूडेंट है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, उन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाने के भी काम करूंगा, पूरा उनका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और प्लस में वो अगर स्टूडेंट 80% लाते हैं तो उन्हें मैं अपने तरफ से एक साइकिल भी दूंगा, और 90% लाते हैं तो उन्हें 5,000 प्लस में एक साइकिल भी देने के काम करूंगा। ये मेरा वादा है और वादा रहेगा। एक वक्त था सर जब हम भी क्लास 12th में पढ़ा करते थे, वो वक्त था 2022 का। रफीगंज के क्षेत्र में कोचिंग में पढ़ा करते थे सर। हमारे लिए पैसा बाधा आया था। पैसा इसलिए बाधा आया था सर कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल कमी थी, तो एक हिंदी इंग्लिश पढ़ाते थे गुरुजी, नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन पढ़ाते थे। जानते हैं सर, वो कहा करते थे हमको निकाल दिए थे सर रूम से। अच्छा, पैसा की वजह से निकाल दिए थे। तो उनका एक बात रखा गया था कि अगर तुम क्लास 10th का मार्कशीट लाते हो तो हम पढ़ाएंगे। हम सोचे कि सर क्या दिक्कत है, हमको पढ़ना है, दे दिए मार्कशीट लाकर। तब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम सोचिए सर कि जो व्यक्ति, जो शिक्षक बच्चों को फेस देकर नहीं जज कर पा रहा है, वो क्या सर। हम बड़ा खुश होते हैं आपसे सर कि जिस प्रकार से पैसा के लिए लोग हावी होते जा रहे हैं, वहां आप कह रहे हैं कि हमें पैसा का लोभ ही नहीं है। बड़ा आनंद आता है कि आप जैसे जैसे महापुरुष इस रफीगंज के धरती पे बच्चों के बीच में आए और शिक्षा बिखरने का काम कर रहे हैं। और कहा कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर साहब जी के तरह कि पैसा कभी का किसी को बाधा नहीं होगा। पढ़ाई में अगर पैसा बाधा होगा तो बच्चे सही जगह पे नहीं जा पाएंगे। बड़ा आनंद आता है सर। अंदर से आपको कैसा फील होता है? ये तो मेरा सर एक कर्तव्य है, हम इसको पालन करेंगे। ये जब तक कुछ अभी कमेंट चल रहा था, आप ही लोग ने प्रश्न पूछ रहे थे कि सर कुछ बोलते हैं कि आखिर इस तरह से करते क्यों है। तो मेरा मकसद है कि भाई हम मरने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम खूब पैसा कमा ले तो मेरे साथ चले जाएगा। तो मेरा एक ही बस मकसद एक ही है कि विद्यार्थियों के बीच ऐसा जीवन बिताना है कि वो जीवन
यादगार पल बनकर रह जाए। और यहाँ मैं क्या बताऊं, यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से कार्यक्रम होता है, किस तरह से पढ़ाई होता है और किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। आपका क्लास जो चलता है सर, कौन सा क्लास से कहाँ तक पढ़ा रहे हैं? मेरा जो क्लास चलता है सर 9 से लेकर 12 तक क्लास चलता है। 9 से 12 तक, जिसमें बहुत जल्द ही सभी विषय के अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मैं यहाँ करने जा रहा हूँ रफीगंज में। 9 से लेकर 12 तक के लिए सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहेंगे, अलग अलग क्लासरूम रहेंगे। मेरा व्यवस्था इस तरह से देख रहे हैं कि एक छोटी संस्थान है भी हम डिजिटल ला दिए, आधुनिक ला दिए, ताकि बच्चों की कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो। अन्यथा मेरा काम है, पैसा मेरे लिए कोई मायने मतलब नहीं है। मेरा मकसद है कि विद्यार्थियों को बस उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां से विद्यार्थी पीछे रह चुके हैं। अभी तक रफीगंज, लोग कहते हैं कि हमें 35 साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन कहां अभी तक रफीगंज बिहार टॉप में आया है? एक्सपीरियंस कहां गया? अब वो एक्सपीरियंस काम नहीं चलेगा। धोती पहनने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, जींस पहनने वाला एक्सपीरियंस आ गया। तो आखिर अब धोती पहनने वाला एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। और मैंने बोला भी है, इस वर्ष भी मैंने वादा किया था और वहां तक बच्चे को पहुंचाने के काम किया। 485 हाईएस्ट नंबर मेरे संस्थान से बच्चे को रहे हैं। ये बच्चे से पूछने योग्य बातें हैं। बट ये बात रहा, मैंने ये भी अपील किया है आप लोगों से कि इस वर्ष तैयारी है। बोले थे हमने पिछले बार, ये बोले थे कि संघर्ष जारी है, आप बिहार बोर्ड में टॉपर के स्टार डिजिटल क्लासेस की तैयारी है, हमने ये बोला था। तो कहीं ना कहीं ऐसा है और मैं कर दिखाऊंगा। हमारे साथ बच्चे साथ हैं और बच्चों को मैंने संघर्षशील करने के लिए प्रयत्न करता हूं। बच्चे संघर्ष करें, हम तो एक मार्गदर्शक है, उस मार्गदर्शक को बताते हैं और बच्चे की काम है उस मार्ग पर चलना। बाकी हम बच्चों लोग से जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से रफीगंज के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कोचिंग यहाँ बहुत सारा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले बोलते हैं कि हम निर्धन और गरीब के लिए फ्री पढ़ा देते हैं, लेकिन हकीकत नहीं है सर। मेरे साथ ही बीता था, इसीलिए हम बता रहे हैं कि 2022 वाला घटना है सर, हमारे साथ घटा है। इसलिए हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, बच्चों लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में गरीबों पर भला करते हैं गुरुजी। तो रफीगंज से न्यू एरिया से जिस प्रकार गुरुजी कह रहे हैं कि सम्मान समारोह में हमने बच्चों के मोटिवेशन और कार्य साइकिल और पैसा देने का बात करते हैं, सही बात है? सही बात है। कौन सा क्लास में आप हैं? 10 क्लास 10th में। कौन सा क्लास में हैं आप? 9th क्लास में। 9th में हो। तो ये यहाँ आकर कैसा लगता है? कहीं और क्लास की थी आप? यस सर। तो यहाँ आने के बाद क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा। जिस प्रकार से गुरुजी का उद्देश्य है कि स्टार डिजिटल क्लासेस से टॉपर बनना है, बनाएंगे। तो क्या आपका, जिसे अभी आप 9th में हैं, क्लास 10th से लगता है 27 मिनट देंगे सर? 27 में देंगे, तो क्या आपका बारी आ सकता है इसे कुछ? यस सर। प्रयास किया जाए, है ना? यस सर। क्या हालचाल है? ठीक है। कहाँ से आए हैं? ढोसला सर। घोषिला से आए हैं। बड़ा दूर दूर के बच्चे पढ़ा रहे हैं सर आप। तो कौन सा क्लास में हैं आप? 10 में। क्लास 10th में है। इसी बार एग्जाम देना है? हाँ। थोड़ा जोर से बोलिए, जब लड़ाई होगा तो दुनिया के डंडा लेके पहुंच जाइएगा। और अभी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। इधर छोटे छोटे बच्चियां हैं, बड़ा खड़ा होइएगा थोड़ा सा। छोटी, कहाँ से आई हैं आप? न्यू एरिया रफीगंज से। न्यू एरिया से। क्लास यहाँ पर ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। कौन सा क्लास में आप? 9th। 9th में हो। लो हीरोइन का सूत्र बता दो जरा। हीरोइन का रूट एस इंटू ए माइनस एस इंटू ए माइनस बी माइनस एस इंटू ए सी माइनस एस। चलिए बढ़िया है, कम से कम कैमरा पे बोल पा रही है ना सर। और यहाँ गुरुजी जिस प्रकार से कहते हैं कि पैसा वैसा लगता है कि नहीं लगता? नहीं, वो तो नहीं लेते हैं। हाँ। एक साक्षात निकल गया है बच्चा। कहाँ से आई है छोटी? अब तो पूरा पेपर रंगने में लगे हुए अभी तक। आज टेस्ट टूट था क्या जी? खड़ा होइएगा सर आप। कौन सा क्लास में हैं आप? 10th क्लास। क्लास 10th में। इसी बार एग्जाम देना? जी। गुरुजी का सपना है कुछ, जानते हैं कि नहीं? जी पता है। क्या उस सपना पे खड़ा उतरना है? जी उतरना है। अब री बार 400 पार। 400 पार। तो सर बीजेपी वाला समझिए कि नारा लगा दे रहे हैं सर। अब की बार बिहार टॉप पार, ये होना चाहिए। जी जी। कहाँ से आए हैं? पोगर से आए हैं। जी। तो रफीगंज के हर क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं। ज्ञान बिंदु से रिलेटेड भी आप कुछ बोल रहे थे सर। हाँ, ये तो आप सबको ही जानते हैं
आज लोग कुछ शिकायत भी करते हैं तो कुछ लोग अच्छे भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई शिकायत भी करे तो उसके लिए मेरे संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। हंसते हंसते है नहीं, जो शिकायत करता है उसको मैं और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई करता हूँ। बशर्ते आप जानते होंगे बिहार के माने जाने और दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने वाले रोशन आनंद सर के द्वारा जो हमारा जो साइकिल वितरण जो कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम पर खुश होकर रोशन आनंद की तरफ से जो भी स्टूडेंट 80% एवं मार्क्स लाए थे, उन सभी विद्यार्थियों को एक एक शील्ड अपने तरफ से दिए थे और एक एक मेडल भी दिए, जो कि हमने उस पर वीडियो को मैंने साझा भी किया है सोशल मीडिया पर। और सर को मेरे तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई है कि सर आपने जो एक छोटी सी संस्थान, जैसे कहा गया कहाँ बाघ और कहाँ बकरी है ना, इस तरह से कहाँ रोशन आनंद सर और कहाँ ये स्टार डिजिटल क्लासेस, उन्होंने आने के लिए हमसे प्रॉमिस किए थे कि मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा, लेकिन अविलंब यहाँ की प्रशासन उनकी तरह व्यवस्था नहीं ले पाया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा, इसके कारण नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने बोले कि हम बिना प्रशासन की इजाजत के कभी न कभी आपके क्लास में आएंगे, जरूर आएंगे, आश्वासन दिए। और हमें भी लगता है कि जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से शील्ड भेजे, तो जरूर आएंगे। और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है। ये बच्चे आज टेस्ट रखा जाता है हर संडे ना सर, हर संडे टेस्ट रखा जाता है जिसमें प्राइज वितरण किया जाता है, बच्चों को हौसला अफजाई किया जाता है। कौन सा क्लास में है आप छोटी? क्लास 10th। क्लास 10th में है। कितना मार्क्स आप लाई थी आज? 47। 40। कितना नंबर के था एक? 60 नंबर। 60 नंबर में 47। 47। आपका छोटी? छोटी को 51। 51। 10th में आप भी हैं? हाँ। कैसा लगता है कि ये हर संडे जिस प्रकार से आप लोगों को हौसला अफजाई के लिए गुरु जी इस प्रकार से प्रबंध रखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ आकर आप खुश हैं कि नहीं? खुश है। तो इस बार टॉपर बनने की लिस्ट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। प्रयास किया जाए, है ना। उधर बच्चे लोग भी हैं। काहे जी आप लोग भाग कर रहा है? कहाँ, कौन सा क्लास में है? 9th। क्लास 9 में? यस सर। कितना नंबर के टेस्ट था? 20 में से 17 लाए। 20 में से 17 लाए? यस। कौन सा सब्जेक्ट के था? केमिस्ट्री। तो इस प्रकार हमारा प्रयास देख रहे थे स्टार डिजिटल क्लासेस, जो टॉपर हब के नाम से जाना जाता है, रफीगंज से। मोटिवेशन के साथ कोई कहा था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जिस प्रकार से इस प्रकार रफीगंज में गुरु जी बड़ा खुश होते हैं कि सर का एक मोटिव है कि पैसा बाधा नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो गरीब हो, जिसका पिताजी नहीं हो, जिसका माताश्री नहीं हो, एक बार गुरुजी के पास आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पैसा बाधा आएगा। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है सर कि जिसके पास पैसा नहीं उसको साइकिल देकर भेज रहे हैं, और क्या चाहिए। तो आइए, रफीगंज के क्षेत्र में क्लास खुला है, बड़ा आनंद आता है कि इस प्रकार से गुरुजी यंग जीवन में इतना बड़ा कार्य उठाए हैं। बड़ा बड़ा सांसद विधायक को बुलाकर अपना सम्मान समारोह करते हैं। हौसला तो बच्चों को अफजाई करने का काम करते ही है। यहाँ क्लास में कोई भी स्टूडेंट हो, मेरा मकसद है कि क्लास में जो आया हुआ स्टूडेंट है वो स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा घर का भाई है। और जितना भी स्टूडेंट यहाँ गर्ल्स लोग है वो मेरी घर की बहन है। और नहीं तो अगर विश्वास नहीं है तो हमारी छोटी छोटी बहनें लोग से पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ जो पढ़ाई होता है एक भाई बहन की तरह होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सर है या भाई है? इसका भी थोड़ा इंटरव्यू ले लिया जाए बच्चियां लोग से थोड़ा सा। आप लोगों का पढ़ाई किस प्रकार हो रहा है छोटे? बहुत अच्छा से होता है सर, जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा समझ में भी आता है। समझ में आता है? यस सर। मैथ हो या साइंस, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, कुछ भी? यस सर। कौन सा क्लास में? 10 क्लास। बहुत सारे लोग होते हैं कि गलत डायरेक्शन में कोचिंग संस्थान इंक्लूड है सर, यहाँ कुछ ऐसा है? नहीं, सब भाई बहन की तरह? यस सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छा से। आप छोटी? 9th क्लास। क्लास 9th में हो? जी। कैसा लगता है यहाँ पढ़कर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं? वसीला क्लास से। वसीला क्लास। इधर से छोटी लोग कहाँ से आई हैं? छोटी बैठा रहिए। अब्दुलपुर से। अब्दुलपुर से आई है। कैसा लगता है गुरुजी के पढ़? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, अच्छा सब समझ में आता है। समझ में आता है। इधर भी बच्चियां लोग हैं, सबसे हम पूछने का काम करते हैं लगातार। कौन सा क्लास में? 10th क्लास में। क्लास 10th में। खड़ा होइएगा आप थोड़ा सा। क्लास 10th में है। क्या लगता है इस बार? बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग को मतलब सर है ना, हम लोग के रिस्पेक्ट भाई बहन की तरह चलता है यहाँ पे।
मतलब बहुत अच्छा तरीके पढ़ाते हैं। भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं ना। यस सर। समझ में नहीं आता है तब पीटने का काम करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं, सब करते हैं। पीटते भी हैं। हाँ पढ़ते हैं। और जो जिस प्रकार से विद्यार्थी सम्मान समारोह रखते हैं गुरुजी, उसमें आपको भाग होना है कि नहीं होना है? होना है। तो उसके लिए तो आपको कड़ी मेहनत करना ही होगा। यस सर। जो टॉपर निकले थे उन लोगों से पूछे थे कि आप किस प्रकार से स्ट्रेटेजी था, क्या कैसे पढ़ाई किए थे? हाँ बोले थे कि हम लोग बहुत मेहनत करते थे, मतलब 5-6 घंटा टाइम देते थे। घर में सर से ज्यादा, मतलब जो सर पढ़ाया ना उससे ज्यादा हमको घर पे मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ते हैं। 90 - था। हम लोग को ये चैप्टर अभी स्टार्ट अभी डिगो नहीं चल रहा है? नहीं। अभी कौन सा चल रहा है? अभी हम लोग का लाइन रैखिक समीकरण चल रहा है। आप छोटी कौन सा क्लास में हैं आप? 10th क्लास में नाम स्वाति कुमारी। स्वाति कुमार। कहाँ से आई हैं? तोसिला क्लास। कैसा पढ़ाते हैं गुरुजी? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको जो समझ में नहीं आता वो कुछ दिन पर बताते भी है और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। समझ में आता है? जी आता है। इधर देखिएगा बच्चे लोग, ये बड़ा छोटा बच्चा है, कौन सा क्लास में है जी? 9th क्लास। क्लास 9th में हो? पढ़ते हो घर पे? हाँ। कहाँ से आए हो? मसौंधा से। मसौंधा से। चलिए, तो क्या विचार है आगे? ठीक। ठीक है। वो छोटा में 9th में नहीं आ गया तो बहुत कम उम्र में 9th में नहीं आ गया? यस। पढ़े पड़ेगा ध्यान से। ये देखो, कहाँ से है बाबू? हद की कला से। पद की कला। क्या विचार है आगे? आगे पास में है। कौन सा सब्जेक्ट से आप 12th में सर? आर्ट्स, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। कैसा पढ़ाते हैं गुरुजी? सही पढ़ाते हैं। ठीक पढ़ाते हैं। जी सर। आर्ट्स पढ़ा रहे हैं ना आप? कौन सा सब्जेक्ट से? आर्ट्स से। मतलब अभी आर्ट्स वाला बैच है का? जी। कैसा लगता है गुरुजी पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं। आता है सर? जी ठीक पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं जी। और सारे बच्चे तो भाग जा। टीचर क्लासेस से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आइए और जुड़िए गुरुजी से। धन्यवाद।